तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कोई मस्त बिंदास एकदम आनंद से होंगे। ऐसे है नहीं, बस उम्मीद कर रहे हैं। आइए, जो सीरीज चल रहा था वो तो चलेगा ही, एकदम तय है। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप परफेक्शन नहीं ला सकते हैं। अगर आप परफेक्शन लाना चाहते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए। आइए, हम लोग इसी चीज को मद्दे रखते हुए एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हर सीरीज में हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे एक वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसका क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। 1 2 3, आइए। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, बताइए जो किडनी है ह्यूमन बींग्स में किस सिस्टम के लिए पार्ट है? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एक्सक्रीशन किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। भैया एक्सक्रीशन के लिए, इजेशन नहीं। इजेशन डाइजेशन का पार्ट हो जाता है भैया। समझ में आया ना? एक्सक्रीशन किसके लिए? एक्सक्रीशन। आगे समझ में? और एक क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन और पूछ देते हैं आपको। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बताइए। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बताइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। What is structural and functional unit of kidney? नेफ्रॉन। आई बात समझ में? तो हम क्वेश्चन कम लिखेंगे लेकिन बहुत सारे इसी से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे। समझ में आया? आइए, दूसरा क्वेश्चन है, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जाइलम किस काम में आता है बताइए? सबको पता है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल भैया। वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आया ना? वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनल। याद आ रहा है ना? पेड़ बना के यूनिडायरेक्शनल। एक क्वेश्चन और ही आ सकता है यहाँ पे। फोलम बोल देगा, फोलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर फूड को पर्टिकुलर नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है कि कम समय में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। कम समय में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे भैया। हम यहाँ बकचोदी करने आए हैं लेकिन थोड़ा कम करेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस है, बताइए। तीसरा क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। आ गया दिमाग में? हाँ भैया, वही जो कभी हम लोग भूल नहीं सकते, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, जो क्या देता है हमें? CO2 देता है, H2O देता है और एनर्जी देता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है भैया। हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन हम 2 ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे में इजाजत नहीं है। आइए, 4 क्वेश्चन इसमें बन सकता है लेकिन हमें आइए एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ऐसा पूछ सकता है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट की जगह ग्लूकोज लिख दे। इस पायरुवेट की जगह क्या लिख दे? ग्लूकोज लिख दे। तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे होता है? ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं होगा, सिर्फ ये। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे टेक प्लेस इन? क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन। ये याद रखिएगा, हर जगह जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस करते हैं। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान तरीके से हम लोग सीरीज को एक एक क्वेश्चन देखते चल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। भैया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा को खोलना बंद करना किसके वजह से होता है? भैया किसके वजह से होता है? ध्यान दीजिएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल में पानी आए तो भैया वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। पानी चला जाए बंद हो जाएगा। यहां तक मेरी बातें समझ में आ रही है आप सबको? तो इसके वजह से होता है गार्ड सेल में पानी आने की वजह से। सिर्फ गार्ड सेल की वजह से नहीं, गार्ड सेल में पानी आए तब। अगर मेरी बातें समझ में यहाँ तक? अब देखिए, एक चीज आप लोग को बता दें हम। हाँ चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बताते हैं। विच ब्लड कॉम्पोनेंट मेक एंटीबॉडीज, इसमें से कौन सा
ब्लड कंपोनेंट है, हम पढ़ चुके हैं ब्लड कंपोनेंट में ब्लड में दो चीजें होती है, प्लाज्मा होती है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा में सारे फॉर्म्ड एलिमेंट डिजॉल्व होते हैं, सही बात, उसी में मतलब प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आते हैं, आरबीसी आ सकता है, डब्ल्यूबीसी आ सकता है, प्लेटलेट्स आ सकता है। ये सब किस में आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं। प्लाज्मा अपने आप में प्लाज्मा है, समझ में आया, जो सबको डिजॉल्व करके रखता है। तो इसमें पूछ रहा है विच ब्लड कंपोनेंट मेक एंटीबॉडी, इसमें से कौन सा ब्लड कंपोनेंट जो एंटीबॉडी बनाता है। सबको पता है हमें भैया, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है एंटीबॉडी बनाता है। यहां से क्वेश्चन और बन सकता है, विच ब्लड कंपोनेंट हाँ डोंट हैव न्यूक्लियस। हाँ, विच ब्लड कंपोनेंट डोंट हैव न्यूक्लियस, कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब एक चीज आप लोग को बता दें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा लिए कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी है, ये भी एनसीईआरटी है, और ये हाँ ये भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जाके देखिएगा, एनसीईआरटी ये जो है ये 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, और ये भी भैया एनसीईआरटी है। तो मतलब हम लोग फालतू क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, एनसीईआरटी ही देख रहे हैं और उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। आई बात समझ में, एक एक चीज बहुत नीट एंड क्लियर करके पढ़ना है, ठीक। आइए देखते रहिए आप लोग और समझते रहिए। तो वहां तक समझ में आ गया, 5 क्वेश्चन तक समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। कम समय में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दोनों चीज लेके चलेंगे। ये नहीं कि ज्यादा क्वेश्चन करें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ना करें, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो हम लोग क्या देखे, 1-1-1 देखे, अब देखिए एसोसिएशन रीजन पे आ गए हम लोग। आई बात समझ में, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसोसिएशन रीजन। सबको पता है एसोसिएशन रीजन क्या होता है। देखिए अगर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर एसोसिएशन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है एक्सप्रेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑप्शन भैया ए। अब देखिए क्या होता है, जब हम लोग एक्सप्रेशन भी सही हो, रीजन भी सही हो, लेकिन जो रीजन हो एक्सप्रेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो भैया हम लोग ऑप्शन बी लगाते हैं। अब तो समझ में ना भाई, कोई बात नहीं। आइए देखिए, एक्सप्रेशन भी सही हो लेकिन रीजन गलत हो, तो ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं। आई बात समझ में, एसेशन भी गलत हो लेकिन रीजन सही हो, तो ऑप्शन डी। सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऐसे देखिए होता है, अगर एसेशन भी सही हो और रीजन भी सही हो, और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो किसका, एसेशन का, तो ऑप्शन ए। एसेशन सही, रीजन सही लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। एसेशन सही है लेकिन रीजन ही गलत है, एक्सप्लेनेशन तो छोड़ दो, रीजन ही गलत है, ऑप्शन सी। एसेशन क्या है, एसेशन ही गलत हो जाए, रीजन क्या है सही हो जाए, ऑप्शन डी। आइए अब दोनों को पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन है, ये आया है 2023 में, और ये आप लोग का हमने खुद ने बनाया है। आइए ये 2023 का है, बोर्ड का पेपर 2023 का लिख दे रहे हैं भैया, 2023 का है ये। आइए शुरू करते हैं। एसेशन देखिए क्या है, the inner wall of the small intestine have finger-like projection called villi, which are rich in blood capillaries। बात सही है कि नहीं है भैया, बात एकदम एसेशन एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारे इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है कि नहीं होता है, लेकिन रीजन पर ये these villi have a large space area to help the small intestine in completing digestion of food। बताइए बताइए, देखिए भैया रीजन ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद यहाँ पे बिकॉज लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, बिकॉज, जिससे रीजन क्या हो जाए, एकदम सही हो सकता है। भाई बिकॉज लगा पढ़िए ना भैया, हम लोग ऐसे पढ़ते थे। आइए
देखिए एसेशन पढ़िए। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज बिकॉज these villi have a large space area to help the small intestine in completing the digestion of food। भैया एसेशन सही है लेकिन रीजन ही गलत है। कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड के नहीं, एब्जॉर्ब फूड को क्या करने के लिए, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं विलाई। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं विलाई। और सरफेस एरिया तो ऐसी बढ़ जाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये एसेशन करेक्ट है, रीजन गलत है। अब मिलाइए देश में से, एसेशन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये हो गई कहानी भैया हमारी। एसेशन पढ़िए इसका। The amphibians like frog and reptiles like lizard have a three-chamber heart which are consist of two arteria and one ventricle। भैया देखिए तो यहाँ पे हम कहें जब भी एसेशन पढ़िए यहाँ पे क्या लगा दीजिए, बिकॉज लगा के पढ़िएगा रीजन। अब रीजन पढ़िए। द एनिमल्स सच एज मेंबर्स एंड बर्ड्स हैव फोर चैम्बर हार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल। देखिए भैया एसेशन भी सही है। हमको पता है फ्रॉग एंड रिप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, जिसमें टू आर्टरिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है कि नहीं होता है? एसेशन सही है बिकॉज द एनिमल्स सच एज मेंबर्स एंड बर्ड्स हैव फोर चैम्बर। हमको सबको पता है मेंबर्स एंड बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर, जिसमें टू आर्टरिया होता है और टू वेंट्रिकल होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है भैया। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही एसेशन का है। यहाँ बात किया जा रहा है फ्रॉग की, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, यहाँ बात किया जा रहा है मेंबर्स की और बर्ड्स की। कहाँ लेन देन कर रहे हो? ये रेप्टाइल्स, ये भैया बर्ड्स, मेंबर्स, ये एम्फीबियंस, कहाँ कहाँ से तुम चले जाते हो? ऐसा नहीं जाना है, एक सही पार्ट पे जाना है, बस चलते रहना है। देखिए भैया इन दोनों से कोई लेन देन नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है और दोनों ही सही हो, एसेशन भी सही हो और रीजन भी सही हो, देखिए भैया दो कंडीशन में दोनों सही होता है, एक ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में भी एसेशन सही है, रीजन सही है, एसेशन रीजन सही है, रीजन सही है बी में भी। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। रीजन जो है एक्सेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग शुक्र मनाइए, अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन मिल रहा है और आप करते रहिए मस्ती से। अब आगे, ठीक है, यहां तक हो गया सबका। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए, हम देखिए एसेशन रीजन देख चुके हैं, तो बताइए यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। भैया हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी तो करना है और नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी करना है। भैया क्वेश्चन तो करना ही करना है, उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी करना है। यहाँ तक एसेशन रीजन भी हमने देख लिए, 111 भी देख लिए। अब मैं तो कॉलम भी देखना ही जरूरी होता है भैया, ये नहीं तो फिर जीवन अधूरा है। अब देखिए क्वेश्चन 8 को पढ़िए। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड, कॉलम 1 कॉलम 2, ट्राइप्सिन, लिवर, एमाइलेज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बाइल, पेंक्रियाज, पेप्सिन, सलाइवा। समझिए और लगाइए। देखिए आइए शुरू करते हैं। ट्राइप्सिन क्या हो जाएगा भैया आपका, पेंक्रियाज। एमाइलेज क्या हो जाएगा, सलाइवा। बाइल का हो जाएगा लीवर। पेप्सिन का हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा जो ट्राइप्सिन है ये पेंक्रियाज रिलीज करता है, पेंक्रियाज रिलीज करता है पेंक्रिएटिक जूस। क्या, पेंक्रिएटिक जूस। अब पेंक्रिएटिक जूस में आप समझिए तीन चीजें होता है। पहला होता है क्या, ट्राइप्सिन। दूसरा होता है लाइपेज। तीसरा होता है क्या, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एमाइलेज है। अब देखिए पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन चीज होता है, पेप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई। 8 क्वेश्चन हो गया करेक्ट। आगे देखिए लगाइए, देखिए थोड़ा सा देखते रहिए, देखते रहिए। हाँ तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। पेंक्रियाज रिलीज करता है पेंक्रिएटिक जूस। क्या, स्टमक रिलीज करता है, स्टमक के अंदर स्टमक के जो वाल होते हैं उसके पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो रिलीज करते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें तीन चीज होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में एनर्जी करेंसी किसे कहा जाएगा, ये बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं जानते लेकिन हमें बायोलॉजी जानना चाहिए। किसको बोलते हैं भैया, एटीपी को। किसको, एटीपी।
एटीपी का मतलब क्या होता है? तो सबको याद है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को। अगर एडीपी हो तो एडिनोसाइन, यहाँ पे डाई, ट्राई की जगह डाई हो जाएगा। दो फॉस्फेट होते हैं, इसमें तीन फॉस्फेट, इसलिए ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। इसमें कितने फॉस्फेट है? तीन फॉस्फेट है, इसलिए इसको ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। आ गया। अब देखिए, द एक्चुअल एक्सचेंज टेक प्लेस इन द ऑफ द लंग्स। लंग्स में एक्चुअल एक्सचेंज गैसेस का कहाँ होता है? कहाँ होता है भैया? हमने लिए कहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज, एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? वो एल्वियोलाई। कहाँ पे? एल्वियोलाई में। कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में होता है। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन बहुत, तीन क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ऐसे क्वेश्चन भी मस्त होते हैं, आइए देखते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेप ओकरी न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल का जो न्यूट्रिशन का जो ऑर्डर है उसको देखते हैं। सबसे पहले सबको पता है क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है भैया? डाइजेशन, खाना पचना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, आई बात समझ भैया? उसके बाद एसिमिलेशन। क्या भैया? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद भैया सवेरे सवेरे ये देखिए, ये हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये स्टेप होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के, पांच स्टेप। समझ में आया? अब देखिए, ये सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। देखिए, सबको पता है ब्रीथिंग में दो चीज होती है, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। आइए तो इनहेलेशन का सीक्वेंस देखना है। सबसे पहले पता हम लोग कहां से लेते हैं भैया? हाँ, नोस्ट्रिल से लेते हैं। नहीं, हम तो कहीं और से लेते हैं, कहीं और से लेते हो गए, लेकिन यहां से हम लेते हैं नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद भैया क्या? नेसल पैसेज। क्या? नेसल पैसेज। भैया नेसल पैसेज के बाद क्या? फेरिंग्स। क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं भैया, कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। लैरिंग्स के बाद भैया क्या? ट्रेचिया। क्या? ट्रेचिया। ट्रेचिया के बाद ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद भैया, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है, यहीं पे एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है। ये जो एल्वियोलाई है, यहीं पे क्या हो रहा है? एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आया? किसका? गैसेस का। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। आइए देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट पार्ट बाय यूरिन इन आवर बॉडी। पार्ट क्या है? देखिए भैया, सबको पता है बनता कहाँ है भैया? किडनी में। आईफोन, हमारे पास भी दो आईफोन है। किडनी, किडनी के बाद कहां पे जाता है भैया? ये यूरेटर पे। दो यूरेटर लगे होते, उसके बाद ब्लेडर में। कहां पे? यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर के बाद भैया यूरेथरा में। कहां पे? यूरेथरा। आई बात समझ में? देखिए, दो किडनी ऐसे लगे होते हैं, बीन शेप होते हैं। समझ में आया? यहाँ से निकलते हैं क्या? ये हो गया किडनी। यहाँ से ये निकले क्या? यूरेटर। यहाँ पे होता है आपका क्या? ब्लेडर। और यहाँ से फिर निकलते हैं क्या? यूरेथ्रा। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। अगली बात समझ में? तो ये थी हम लोग कहानी, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, मेरे साथ यस बोलिए। यहाँ तक मेरी कहानी समझ में आ गई तो मेरे साथ यस बोलिए। देखिए, हमने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें हम लोग सारे चीज, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। ये देखिए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, ये अलग है। एसेशन रीजन भी सॉल्व किए, बहुत अच्छे से बताया एसेशन रीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए। हमेशा एसेशन के बाद क्या लगा दीजिए? बिकॉज लगा दीजिए। उसके बाद क्या पढ़िए? रीजन पढ़िए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी का लाइव प्रोसेस का पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मान लीजिए एमसीक्यू टाइप के थे। अब जो लाएंगे उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के भी होंगे, थोड़ा सा लॉन्ग भी होंगे। ऐसे करके हम लोग का पूरा सीक्वेंस खत्म करेंगे। आई बात समझ में? मिलते हैं पार्ट 2 में ऑफ लाइफ प्रोसेस के। ठीक है? जय हिंद दोस्तों।